पहली बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ब्रिटेन में है। पाकिस्तान का ब्रिटेन जाना इस बात की दलील है कि हकीकत में ब्रिटेन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत गहरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ब्रिटेन पहुंचे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, ऑफिशियली वो इस दौरे पर हैं और ऑफिशियली वो कई देशों में जाने वाले हैं, कई देशों के दौरे पर होंगे। आपको बता दूं कि ब्रिटेन जब वो पहुंचे तो ब्रिटेन की सारी मिलिट्री उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई। बताया यह जा रहा है कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिश्ते और भी गहरे हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो तस्वीर आप देख लें ताकि आपको खुद मेरी बात पर भरोसा हो। दोस्तों, वहीं चीन के बारे में आपको अपडेट दे दूं तो चीन का जो जासूसी समुद्री जहाज है, जो शिप है, वो 16 अगस्त को हम्बनटोटा श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंच जाएगा। श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया है कि विरोध भारत ने और अमेरिका ने जताया, लेकिन विरोध की जो वजह थी वो नहीं बताई कि आखिर हम्बनटोटा पोर्ट पर आने से भारत और अमेरिका को इस चीन के शिप से खतरा क्या है। कोई ठोस वजह नहीं दे पाए, जिसके बाद हमने चीन के इस जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की परमिशन दे दी है। अब कोई नहीं रोक सकता। चीन के इस शिप को, खुफिया जहाज को, जो जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी तेज़ है, जिससे भारत और अमेरिका को, बल्कि भारत को ज़्यादा खतरा है। अभी हम्बनटोटा पोर्ट पर 16 अगस्त को पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के रिश्ते काफी खतरनाक मोड़ पर जा चुके हैं। बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अगर चाइना ने कुछ भी ऊंच नीच करी तो भारत और चाइना के रिश्ते काफी गंभीर हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में देख, स्क्रीन पर यह रिपोर्ट। चाइना तिब्बत में भारत के तिब्बत से जुड़े हुए बिल्कुल करीबी बॉर्डर लाइन के पास अपना एयरबेस है, जो उसने हाल फिलहाल में बनाया था। उसको अभी बनाया था और अभी दोबारा से उसको अपग्रेड कर रहा है। जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, बना रहा है और फैला रहा है। इससे भारत के लिए और बड़ा खतरा है। अब समझ में आया क्यों भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने यह कहा कि चाइना भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, कोरोना के बाद से पहली बार अपने चीन से, अपने मुल्क से बाहर निकलने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि बाइडेन से फेस टू फेस वो मुलाकात भी कर सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है। इस रिपोर्ट में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अमेरिका को मिसाइल हमलों का खतरा सता रहा है। इतना खतरा सता रहा है, रूस का भी खतरा है और चीन का भी खतरा है कि अब अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस और नया डिफेंस सिस्टम, जिसको हमने भी अभी तक नहीं जाना था, उसको तैनात कर दिया और उसके मुंह को रूस और चीन की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, LRDR नाम की ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार सिस्टम। अमेरिका का सबसे एडवांस रडार सिस्टम
जो कि सबसे लंबी दूरी से किसी भी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, नॉर्मल रॉकेट, किसी भी तरह का ड्रोन, छोटा ड्रोन, बड़ा ड्रोन, मतलब कोई भी जिस पर शक हो, उड़ने वाली चीज हो और आने वाली, अपने देश की तरफ आने वाली किसी भी चीज को, खतरे को ये भांप सकता है और तबाह कर सकता है। और ये काफी महंगा है और सदियों से इस पर काम अमेरिका कर रहा था। न जाने ये कब पूरा हुआ। जब भी पूरा हुआ, अब चाइना और रशिया के खिलाफ इसको तैनात कर दिया है। वहीं चाइना शांत नहीं बैठा है। चाइना ने अब थाईलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए हाथ मिला लिया है और कल अपने खतरनाक बॉम्बर और फाइटर जेट थाईलैंड रवाना कर दिए हैं। एक बार फिर से ताइवान के बेहद करीब चाइना के 24 फाइटर जेट और 6 वॉरशिप यानी युद्धपोत बिल्कुल ताइवान के बेहद करीब चीन के घूमते हुए नजर आए हैं। अब चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या कहें तो अमेरिका और चाइना के बीच में बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ताइवान और अमेरिका सबसे बड़ी डील करने वाले हैं। अब इस डील को सबसे बड़ी डील क्यों कहा जा रहा है और खतरनाक क्यों? क्योंकि इस डील के मुताबिक अमेरिका की, इस डील के बाद अमेरिका की नौसेना यानी समुद्र में जो सेना होती है, नेवी जो होती है, वो पूरी तरह से ताइवान के समुद्री इलाके में आकर ताइवान की रक्षा करने के लिए तैनात होगी। यानी सीधा टकराव फिर चाइना का अमेरिका से होगा। इसी के साथ एक बड़ी खबर और, FBI ने 11 खुफिया अमेरिका को खतरे में डालने वाले डॉक्यूमेंट्स को रिकवर किया है डोनाल्ड ट्रंप के पास से। अब वहीं अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ मिलिट्री डील कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। वहीं पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक बड़ा ग्रुप बन चुका है जो अमेरिका के खिलाफ है, ब्रिटेन, यूरोप के खिलाफ है। अब वो भी मिलिट्री डील कर रहा है। आपको बता दूं, इंटरनेशनल मिलिट्री गेम 2022 के नाम पर उस बैनर के तले रशिया, चाइना, ईरान, बेलारूस और वेनेजुएला, ये कट्टर इस वक्त दुश्मन है अमेरिका के, मिलकर खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीर देखिए।
दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही।